नमस्कार दोस्तों। फिर से मैं 10वीं के सभी छात्रों का स्वागत करता हूँ मेरे इस दूसरे वीडियो में। हम लोग देख रहे छठी कविता जिसका नाम है गिरिधर नागर, जिसे लिखने वाली कवयित्री संत मीराबाई। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने देखा उनके बारे में कि इन्होंने कृष्ण के बारे में कौन कौन सी बातें बताई है। हाँ, कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम जो है, अलौकिक प्रेम जो है, उसे किस प्रकार से वो प्रकट कर रही है, ये सारी बातें जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने देखी है। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है वो झेली है, और उन्होंने अपने मतलब अपना जो गुरु है वो संत रैदास को माना है। ठीक है, और ये जो रैदास है वो निम्न जाति का, देखिए उस वक्त ये जाति भेद जो है वो कुछ ज़्यादा माना जाता था। हाँ, आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय इस प्रकार से ये राजघराने की एक रानी हम कह सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो है वो अपना गुरु जो है वो रैदास जैसे निम्न जाति के व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं। और एक पंक्ति वहाँ पर दी गई, गुरु मिलिया संत ये रैदास। रैदास जो है मोची उनकी जाति है, मतलब जिसे हम चमार कहते हैं। ठीक है, और इन्हें अपना गुरु मानने वाली ये व्यक्ति आगे देखिए क्या बताती है कि हरि बिन कौन गति मेरी। मतलब हरि के बिना, भगवान के बिना, कृष्ण के बिना मेरी कोई गति नहीं है। हाँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है। गति मतलब मेरा कोई आश्रय है ही नहीं। मतलब क्या है, वही सब कुछ है। हाँ, क्या, वही मेरे लिए सब कुछ है। तुम मेरे प्रतिपाल कहियो मैं रावरी चेरी। हाँ, और तुम मेरे क्या हो, प्रतिपाल हो। प्रतिपाल मतलब क्या, रक्षा करने वाले। हमारी जो रक्षा करने वाले हैं वो, पालक जो है हमारे, हमारे पालक, हमारे रक्षक जो है वो आप ही हो। और मैं जो हो, मैं आपकी रावरी, रावरी मतलब आपकी चेरी हूँ। चेरी मतलब दासी हूँ, बराबर ना। और आदि अंत निज नाव तेरो हिया में फेरी। मतलब क्या, आदि अंत जो है नाव तेरी हिया में फेरी। और वो बताते हैं कि रात दिन जो है मैं आपका ही नाम जपती हूँ। क्या, रात दिन मैं आपका नाम जपती। अभी नाव शब्द आया है, वो नाव वो वाली नाव नहीं, नाव नहीं जो पानी के अंदर तैरती है, वो नाव नहीं। यहाँ नाव का मतलब होता है नाम। हाँ, और कवियत्री बताना चाहती कि रात दिन जो है मैं आपका ही नाम जपती हूँ। हाँ, आपका ही नाम मैं ले रही हूँ। और बेर बेर पुकार कहूँ, मतलब बार बार पुकार कर कह रही हूँ, आरती है तेरी। मतलब क्या कि उनके प्रति भगवान कृष्ण के प्रति लालसा है उनके मन में। आरती मतलब क्या, उनके प्रति तीव्र लालसा है। हाँ, और मतलब उनको उनके दर्शन मिलने की उनके मन में क्या है, बिल्कुल तीव्र लालसा है। बराबर। और एक सच्चा भक्त वही होता है जो अपने भगवान को, जो भगवान प्राप्ति के लिए अपने मन से उसकी तीव्र इच्छा हो। बराबर ना। और जो व्यक्ति उनके मिलन की तीव्र इच्छा रखता है, उसे भगवान की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। बराबर। और वो एक विशिष्ट प्रकार का समय होता है, उसे हम तादात्म्य कहते हैं। क्या, जब भगवान और जो दास होता है, या फिर कोई मनुष्य जो है, हम या फिर भगवान का जब मिलन होता है आत्मा परमात्मा का, उसे हम तादात्म्य कहते हैं। और ऐसी तीव्र इच्छा जो है, तादात्म्य पाने की इच्छा जो है, यहाँ पर हमें दिखाई देती है संत मीराबाई के इस पदों में। बराबर। आगे देखिए, यो संसार विकार सागर के बीच में घिरी। और ये जो संसार है, वो संसार बेकार की चीज़ों में, जो दोषों से भरा हुआ, विकारों से भरा हुआ, ऐसे मतलब विकारों के बीच में ये संसार जो है वो क्या हो गया है, दुनिया के लोग जो है वो उसके अंदर क्या हो गए, घिर चुके हैं, घिर गए हैं। यो संसार विकार सागर, विभिन्न प्रकार के वो दोष विकारों से भरा ये जो संसार है, वो संसार इस सागर में, भवसागर में क्या हो गया, घिरा हुआ है। और मैं भी इसकी लपेट में आ गई हूँ। ऐसी अवस्था में नाव फाटी प्रभु, पाल बांधो बूढ़त है बेरी।
और ऐसी अवस्था में मैं भी क्या हो गई, इस संसार के बेकार की बातों में, बेकार की उलझनों में मैं भी फंस गई हूँ। तो तुम क्या करो भगवान जी, कृपा करके मेरी जो नैया है, मेरी जो नाव है वो फाटी, मतलब फट रही है वो, हाँ, और प्रभु पाल बांधो। और मुझे बचाने के लिए जो हम पाल बनाते हैं, देखिए पहले के जहाज जो थे या फिर नैया जो है, उन्हें पाल बांधते थे, और पाल बांधने के बाद जो है वो उसका रास्ता जो है वो आगे मार्गक्रमण की ओर बढ़ता है, हाँ, आगे चलता है, बराबर। और आज के जो नाव जो है, या फिर आज के जो नैया, डोंगी जो है, या फिर जहाज जो है, वो अलग प्रकार के, इस बात को आप समझ सकते हैं, मशीन से चलने वाले। इसलिए मेरी जो नैया है वो डूब रही है, और इस नैया को तुम क्या करो, पाल बांध कर मुझे क्या करो, बूढ़त मतलब वो डूब रही है, और बेरी मतलब वो जो मेरा बेड़ा जो है वो पार लगाओ। पार लगाओ मतलब वास्तविक वो नदी के अंदर नहीं डूब रही है, वो संसार के इस दोषों के अंदर, संसार के इस भवसागर के अंदर क्या हो रही है, डूब रही है उनकी जीवन रूपी नैया। तो इस जीवन रूपी नैया को जो है आप क्या करो, उसे निकालने की कोशिश करो, मुझे बचाने की क्या करो, तुम कोशिश करो। और बिरहिनी तीर की बाट जो है रख लो नेरी। और इस प्रकार से नेरी का मतलब यहाँ बताया निकटता। निकटता मतलब क्या, कि जिस प्रकार से समीपता जो है, हाँ, वो हमारे बीच में जो नज़दीकियाँ जो है वो क्या करो, तुम बढ़ाओ ना, दूरियाँ बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पर बिरहिनी पीव की बाट जो है, इस प्रकार का शब्द है, या इसका अर्थ यही है कि जो मतलब प्रियतम होता है, उस प्रियतम की बाट देखने वाली ये जो प्रेमिका है, कौन प्रेमिका, संत मीराबाई जो है वो बताते कि प्रेमिका जिस प्रकार से प्रियतम की बाट जो हो रही है, तो क्या करो, तुम क्या करो, आओ, हाँ, और हमारे बीच में जो दूरियां है वो नष्ट करो, और हमारे बीच में क्या करो, मतलब नज़दीकियाँ बढ़ाओ। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है, तुम क्या करो, हमें बचाओ। क्योंकि इस प्रकार का जो साहित्य इन्होंने लिखा है, बहुत जगह पर विद्वानों को कभी कभी वो उलझन में पड़ जाते कि ये लौकिक काव्य है या फिर अलौकिक काव्य है। लेकिन बात यही है कि वो अलौकिक काव्य है, कि ये भक्ति भावना से ओतप्रोत ये साहित्य जो है वो लिखा है, ठीक है। और इसीलिए ये जहाँ पर प्रेमी या फिर प्रियतम या फिर प्रेम शब्द जो है वो केवल भगवान के लिए अपनाया है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। दासी मीरा दिया हुआ स्पष्ट है कि दासी हूँ मैं मीरा, और राम रटत है मैं शरण हूँ तेरे। और इस प्रकार मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मैं तुम्हारे शरण में आती हूँ, मैं दासी हूँ मीरा, हाँ, मैं मीराबाई आपकी कौन हूँ, दासी हो। और राम रटत है, राम राम रटत है मतलब कि यहाँ पर राम मतलब वो राम को नहीं पुकार रही है, कृष्ण को ही पुकार रही है। क्योंकि उनके नामों के अंदर इस प्रकार का राम शब्द आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो दशरथ पुत्र राम वो नहीं है, कृष्ण जी मतलब भगवान क्या करो तुम लोग मुझे बचाओ। क्योंकि संत कबीर जी जो है, संत कबीर के काव्य में भी हमें राम शब्द आया हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तो मतलब किसी भगवान को, मतलब लौकिक रूप से किसी भगवान को न मानने वाले व्यक्ति है, अवतारी पुरुष को न मानने वाले व्यक्ति है, हाँ, जो दिखाई न देने वाले भगवान है, ऐसे भगवान को मानने वाले ये व्यक्ति है। कौन, कबीर जी। लेकिन उनके काव्य में भी राम शब्द आया है, अर्थात वो दशरथ सूत, दशरथ पुत्र राम न होकर वो राम कौन थे, उनके साहित्य के उनके मस्तिष्क में, उनके मन में रहने वाले भगवान। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अर्थात यहाँ पर राम शब्द जो है वो राम जी के लिए नहीं है, श्री कृष्ण जी के लिए है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए, फागुन के दिन 4 होली खेल मना रहे हैं। मतलब क्या, कि फागुन जो है, फाल्गुन महीने में होली होती है, और होली का त्यौहार जो है वो बड़े धूमधाम से हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। अभी थोड़ा सा उसके बारे में लोगों का मतलब जो ये है वो थोड़ा सा कम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे वो होली हो जाने के बाद वो आखिरी महीना होता था उनका, और उसके बाद नया साल लगता था, और इसीलिए पूरा साल जो है वो बीत जाने के बाद उसे धूमधाम से मनाने की प्रथा थी।
आज उत्तर भारत में ऐसा थोड़ा सा हमें देखने के लिए मिलता ही है, लेकिन यहाँ कवि जो है वो बताना चाहती है कि फागुन के दिन जो है वो चार मतलब क्या कि जो मतलब सुख के दिन जो है वो क्या है बहुत कम होते हैं। और ऐसे में क्या है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। और मानव जीवन क्या होता है, अस्थाई होता है। वो अस्थाई जीवन होता है, और इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि ये हमारे जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि कृष्ण से पूर्ण रूप से हम लोगों ने क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। फिर कृष्ण के प्रति प्रेम कर लो, इस प्रकार की बात जो है यहाँ पर कवयित्री कर रही है। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झनकार रे। और इस प्रकार से वो बता रहा है कि ये आपको पता है कि पखावज जो है वो एक प्रकार का बाजा है, और अनहद की झनकार जो है अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से संगीतों की निर्मित जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देते। लेकिन वो क्यों और कैसे कि वो खुद बताना चाहते कि कृष्ण के प्रति उनके मन में जो प्रेम है, और उस प्रेम को लेकर उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके मन में जो है वो इस प्रकार से पखावज की आवाज़ आ रही है, बाजों की आवाज़ आ रही है, उनके अंतर्मन से इस प्रकार से उत्सव की जो बात है वो उनके अंतर्मन से आ रही है, इस प्रकार से यहाँ पर वो बताना चाहती है। और इसलिए बिल्कुल वो कृष्ण प्रेम में बिल्कुल पागल है। बिन सुर राग छत्तीसु गावे, रोम रोम झनकार रे। और इस प्रकार से राग का मतलब आपको पता है सुर, और छत्तीसु का मतलब यहाँ पर जो है बताया कि श्रेष्ठ जो है। और आगे बताना चाहते हैं कि मेरा हृदय जो है उस मेरे हृदय में स्वर है, राग है, और इस प्रकार के अनेक रागों का जो आश्रय जो है वो आलाप जो है वो आलाप करना चाहते हैं। देखिए ये अंतर मन में उद्घाटित होने वाले, अंतर मन से निर्माण होने वाले ये संगीत है। अंतर मन से निर्माण होने वाले उनकी ये उन्हें अनुभूतियाँ हैं उनकी, और वो अनुभूतियाँ यहाँ पर वो बताते हैं। सील संतों की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। और इस प्रकार से प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग जो है वो केसर का रंग घोला है। और ऐसे अवस्था में यहाँ पर प्रिय प्रेम ही जो उनके प्रिय जो है उस प्रिय के प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रेम जो है वही उनकी होली खेलने की पिचकारी है, इस प्रकार से वो बताना चाहते हैं कि सील संतों की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। और इस प्रकार से उनके जीवन में जो उनका जो प्रिय है और उनके प्रति जो उनके मन में प्रेम है वही होली खेलने की उनकी क्या है, प्रेम रूपी वो क्या है, पिचकारी है। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। और इस प्रकार से सारा आकाश जो है वो उस आकाश में क्या है, गुलाल जो है वो उड़ रहा है, और इस प्रकार से आकाश क्या हो गया है, लाल हो गया है। इस प्रकार की बात यहाँ पर कर रही है कवित्री। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। और इस प्रकार से घट मतलब अपना हृदय जो है वो हृदय, और पट का मतलब होता है द्वार। हृदय रूपी जो द्वार है वो उन्होंने क्या किया है, खोल दिया है, मुक्त रूप से खोल दिया है। और लोकलाज सब डार रहे। और इस प्रकार से इन्होंने लोकलाज जो है इसको बिल्कुल क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और आखिरी पंक्ति जो है वो यहाँ पर कवियत्री बताना चाहती है कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। और इस प्रकार से मीरा के जो प्रभु है, मीरा के जो भगवान हैं गिरिधर नागर, अर्थात श्री कृष्ण जी जो है उनके चरण कवल बलिहार रे। और कवल का मतलब होता है कमल, और बलिहार मतलब वो निछावर कर देना उनके पैरों में। चरण मतलब उनके पैर, कवल मतलब कमल। और इस प्रकार से उनके चरणों में इस प्रकार के जो कमल रूपी प्रेम जो है उनके अपना जो
सर्वस्व जो है वो क्या करना चाहती है, वो न्योछावर कर देना चाहती है। किसके चरणों में? गिरिधर नागर अर्थात कृष्ण जी के चरणों में सब कुछ जो है वो अब क्या करना चाहती है, न्योछावर कर देना चाहती है। उनके चरणों में टिके रहना चाहती है। उनके चरणों में ये जो कमल जो है, वो कमल रूपी अपने कमल जो है वो क्या करना चाहती है, समर्पित करना चाहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संत मीराबाई के जो पद है, उनके पदों में हम लोगों ने ये जो भगवान हैं उनके आराध्य जो है, उनके आराध्य में कौन? भगवान श्री कृष्ण जी, और इनके प्रति ये समर्पित भावना जो है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि उनकी समर्पण की जो भावना है वो किस कदर यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई, उन्हें उनके परिवार में बहुत बार मारने की भी कोशिश की है, लेकिन उन्हें भगवान ने बचाया। इस बात को भी वो अपने साहित्य में उन्होंने लिखा है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, उनके परिवार के लोगों को, कि हमारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला रही है ये मीराबाई। हाँ, और इस प्रकार से लोगों के साथ बैठना उठना, भजन कीर्तन करना, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। और इसलिए उन्होंने मारने के लिए एक बार क्या किया था कि सांप जो है, कोबरा जो है, इन्होंने एक टोकरी में डालकर उसके ऊपर कपड़ा डाल के उन्हें उनके रूम में देने के लिए जब भेजा जाता है, तब जब वो टोकरी उनके सामने लाई जाती है और उसे हटाने के बाद, उस कपड़े को हटाने के बाद जब उसके अंदर देखा जाता है, तो वो वहाँ पर वो सांप न होकर वहाँ पर क्या हो जाता है, उसके फूल बन जाते हैं। ये एक घटना है। दूसरी बात जो है, उसे जहर दिया जाता है, लेकिन उस वक्त भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से उन्हें मारने की भी कोशिश की है, लेकिन ये हरदम जो है वो बचे रही। और इस प्रकार से कृष्ण प्रेम में आसक्त, कृष्ण प्रेम में बिल्कुल पागल, ये जो पागल मतलब इस बात को आप समझना है, तो आप बोलेंगे सर आप मीराबाई जी को पागल बोल रहे, बात वो नहीं है। तो इस प्रकार प्रेम से ओतप्रोत जो व्यक्ति यहाँ पर संत मीराबाई है श्री कृष्ण के प्रेम में, तो इनके बारे में हम लोगों ने आज इस कविता के माध्यम से, कुछ पदों के माध्यम से उनकी जो उत्सुकता है, उनका जो समर्पित भाव है, उनके आराध्य के प्रति उनका जो मिलने की जो आकांक्षा है, उनकी जो आशाएं है उनके प्रति, और वो किस प्रकार से उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने, इन सारे भावों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये कविता जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसे आप लोग दोबारा सुनिए, अपने सामने किताब को रखिए, उनके शब्दार्थ जो है वो भी देख लीजिए, ताकि इसका अर्थ जो है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द जो है राजस्थानी शब्द और कुछ ब्रज भाषा के शब्द होने के कारण कुछ शब्दों के अर्थ जो है जल्दी हमें समझ में नहीं आते, इसलिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करो, आप इसे लाइक करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।